नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें कैसे बांटी जाती हैं और किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि दान और शुभ कर्मों का अवसर भी है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी 14 चीज़ें हैं जिन्हें आपको बांटनी चाहिए। आज मैं आपको पूरा सरल तरीका बताऊंगी कि किस तरह से और क्या बांटें। तो दोस्तों, आप इस तरह से किसी भी तरह की अनाज बांट सकते हैं, जैसे चावल, दाल, खिचड़ी का आप पूरा सामान इस तरह से बांट सकते हैं। ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार या अपने सामर्थ्य के अनुसार से बांट सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वह जो भी चीज़ आप बांटें वह 14 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप 14 श्रृंगार का सामान बांट सकते हैं, जैसे सिंदूर, क्लचर, आप कुछ भी इस तरह से 14 सामान बांट सकते हैं। बिंदी के पत्ते हो गए, सिंदूर हो गया, और 14 ही बिंदी के पत्ते लीजिए। जो भी सामान आप बांटें वह पूरे 14 बांटें, क्योंकि 14 का नियम बना हुआ है। तो आप 14 सामान इस तरह से बांट सकते हैं। और आप बर्तन भी बांट सकते हैं, जैसे कटोरी हो गई। अगर 14 बांटें तो 14 कटोरी ही बांटें। प्लेट तो 14 प्लेट, 14 आप पूरे कर लीजिएगा। आप अब बांटने के लिए ये देखिए, ये सॉक्स हैं। आप बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की कोई भी जुराबें हों आप बांट सकते हैं। इसमें आप किसी भी रंग की दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रंग हो। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे ये हैं, ये बच्चों के या बड़ों के या जिस भी साइज़ के आप चाहें पजामे हैं दोस्तों, लोअर। सर्दियों का समय चल रहा है तो आप इस तरह से पजामे भी बांट सकते हैं। और जैसे अब सर्दियों के दिनों में छोटे बच्चों की इस तरह से कैप बांट सकते हैं, या बड़ों की कैप, जो भी आपको ठीक लगे आप वो सामान बांट सकते हैं। मैंने तो इस तरह से ये सामान लिया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों की छोटी पजामियाँ, गरम पजामे, लेडीज़ के पजामे, इस तरह से आप बांट सकते हैं। अगर आपको मंदिर में देना है तो आप मंदिर में दे सकते हैं, अन्यथा किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये बेडशीट है। बेडशीट आप बांटना चाहें तो आप बेडशीट भी बांट सकते हैं। सिंगल बेड, डबल बेड, जो भी आप देना चाहें उस तरह से आप दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये सामान नहीं देना। आप पैंट कमीज़ का जोड़ा दे सकते हैं, जैसे मंदिर में दान करें, या किसी ज़रूरतमंद को सूट दान कर सकते हैं। कोई कपड़ा दान देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और इस तरह से सही भी रहेगा। जो ज़रूरतमंद होगा आप उन्हें दान दीजिए, तो यह अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान बहुत ही शुभ फल देता है। तो दोस्तों, मैं इस तरह से ये कंबल लाई थी। सिंगल बेड का कंबल है, आप कंबल भी दान कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आप हल्का लेना चाहें हल्का लें, थोड़ा भारी लेना चाहें भारी लें, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन जो भी आप दान दें वह 14 चीज़ें होनी चाहिए। ये सॉक्स हैं बच्चों की, और इस तरह से पजामियाँ हो गई, छोटी छोटी गरम पजामियाँ हैं, ये भी आप दान में दे सकते हैं। और जो भी आपका सामर्थ्य बने, ऐसा नहीं है, जो आप चाहें छोटे छोटे बर्तन, मंदिर की पूजा का सामान, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो मैंने तो ये सामान लिया है। अब ये गुड़ है, गुड़ आप दान दे सकते हैं। गुड़ के साथ में आप चाहें तो काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। कटोरी में डाल कर दें या अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी दें। तो दोस्तों, ये सब गर्म कपड़े हैं जो भी हैं। ये कंबल आप इस तरह से दान में दे सकते हैं। ये सिंगल बेड का दोस्तों कंबल है, तो आप इस तरह भी ख़रीद सकते हैं। और जो भी चीज़ें लें आप 14 चीज़ें दें अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आप चीज़ देना चाहते हैं। कोई भी मंदिर में पूजा का सामान दे सकते हैं, पूजा का कपड़ा दे सकते हैं। मैं ये चप्पलें दे रही हूँ, चप्पलें लाई हूँ, तो इस तरह से आप चप्पल भी खरीद करके दान में दे सकते हैं। ये छोटे बच्चों के जूते हैं, इस तरह से।
तो आप ये सब दान में दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें नहीं देनी, जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपकी श्रद्धा हो आप उस तरह से दान कर सकते हैं। कलर का कुछ ऐसा नहीं कि ये रंग नहीं देना, वो रंग नहीं देना, आपका जो बन पाए वो देना है। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आप कैसे दान करें और क्या दान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।